वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ इक्वेशन मेथड से भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यही क्वेश्चन सेम हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस किया था। ठीक है, इससे भी हम लोग करेंगे। मेथड अलग है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं। आप लोग सारे स्टेप्स को बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सारे स्टेप को बहुत क्लियर करके बताऊंगा, गारंटी है समझ में आपके आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो इसमें है, जो उसमें था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, वही इसमें भी है। उसमें हम लोग स्केलेटल फॉर्म लिखते थे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूलेस लिखते थे, उनका कॉम्पोजिशन लिखते थे। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। तो हमने Cr2O7 2- का, क्योंकि आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो हम आयन फॉर्म में लिखेंगे। Cr2O7 2- लिखा, सल्फाइड आयन SO3 2-, इन दोनों की रिएक्शन हुई, हमें क्या मिला, Cr3+ मिला, यानी कि क्रोमियम थर्ड आयन मिला, और साथ में सल्फेट आयन मिला। ओके, दूसरा स्टेप जो उसमें था वही इसमें है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमें मेंशन करना है जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को सबसे पहले मेंशन कर लें। क्रोमियम का आप कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 6 मिलेगा आपको, ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है। सल्फर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 4 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा। क्रोमियम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार और लिख दीजिए, प्लस का 3, ज़रूरी नहीं है लिखना 2 बार। सल्फर का यहाँ पे आपको प्लस का 6 मिलेगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए सल्फर का यहाँ पे प्लस का 4 से प्लस का 6 हो गया। ठीक है, तो SO3 2- का SO4 2- में ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्रोमियम का यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। अब हमें ये पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अब हम लोग अपने तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन को अलग लिख लेते हैं, रिडक्शन को अलग लिख देते हैं। यानी कि हम अपनी पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में, यानी कि 2 हाफ इक्वेशंस में डिवाइड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को अलग लिख लेते हैं, रिडक्शन को अलग लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, SO3 2- का। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cr2O7 2- का। तो इसको हम लोग सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। SO3 2-, SO4 2-। ये हमारी है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। इसके बाद में हम लोग रिडक्शन हाफ इक्वेशन को लिख लेंगे। Cr2O7 2-, ये देगा Cr3+। रिडक्शन रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमने अपनी रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग लिख लिया, रिडक्शन को अलग लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए एक एक इक्वेशन को, एक एक हाफ इक्वेशन को हम लोग उठाएंगे और उनको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे उसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एक करके मैं सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला स्टेप, बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करना होता है। इसमें मैं सारे स्टेप्स आपको बता दूंगा जो जो होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं सिर्फ नंबर लिख दूंगा, या जो जो ज़रूरत है सिर्फ उसी को ही बैलेंस करेंगे। तो इसमें देख लीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हमारा एक ही एलिमेंट है सल्फर। एक सल्फर यहाँ पे भी है, एक सल्फर यहाँ पे भी है, तो ये तो बैलेंस है। तो इस स्टेप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट नीडेड। ठीक है, नॉट
नीडेड। ओके, अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को सबसे पहले लिख लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 है। ठीक है, तो एक तरफ प्लस का 4, एक तरफ प्लस का 6, इलेक्ट्रॉन ऐड करके हमें बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज जिधर जुड़ेगा उसको कम कर देगा। तो हम अगर 4 की तरफ जोड़ेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो ये तो और कम हो जाएगा। तो हमें किधर जोड़ना है इलेक्ट्रॉन्स को, राइट हैंड की तरफ। कितना जोड़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ही तो हमें 4 मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं अभी, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पे लिख लेते हैं SO3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव। अब इस साइड में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि चार्ज को बैलेंस करो। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो ये क्वेश्चन हमारी एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में हम लोग चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ को जोड़ते हैं। ठीक है, H+ कितने जुड़ेंगे, सबसे पहले हम चार्ज देख लेते हैं। देखिए इस साइड में हमारे पास जो चार्ज है वो है -2, इस तरफ -2 है और यहाँ पे भी -2 है। ठीक है, तो -2 इस साइड में हमारे पास टोटल हो गया -4 और इस साइड में हमारे पास हो गया -2। अब हाइड्रोजन को हमें ऐड करना है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें किधर ऐड करना पड़ेगा, -4 की तरफ, क्योंकि -4 को हमें कम करके -2 लेकर आना है। अगर हम -2 की तरफ कर देंगे तो ये और इंक्रीज होता चला जाएगा ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमें -4 में ऐड करना है जिससे कि -4 -2 की इक्वल आ जाए। कितना ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे जिससे कि चार्ज हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। SO3 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से था, हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O। बिल्कुल वैसा ही है, जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उधर उतना ही H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, किधर कितनी कमी है यहाँ पे देख लीजिए। इस साइड में अगर आप देखें ध्यान से तो टोटल ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो इस साइड में यानी कि LHS की तरफ एक ऑक्सीजन की कमी है, तो हम एक H2O को LHS की तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं SO3 2 निगेटिव प्लस एक H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, इधर क्या था, SO4 2 निगेटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए थे हमने और यहाँ पे 2H पॉजिटिव ऐड किया था। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 यहाँ पे है, 4 हो गया, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, क्योंकि H+ हम लोग पहले से ही ऐड करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ओके, ये हमारी इक्वेशन यानी कि जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। ओके, ये बैलेंस हो गई। इसको हम क्या करेंगे, नंबर 1 इक्वेशन इसको मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको अब रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके लिए देखिए बैलेंस रिडक्शन हाफ इक्वेशन को मैंने लिख लिया है। रिडक्शन हाफ इक्वेशन को मैंने लिखा है Cr2O7 2 माइनस और यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव। इसमें भी पहला स्टेप वही रहेगा कि बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 की मल्टीप्लाई क्रोमियम से कर देंगे जिससे कि क्रोमियम एटम बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं Cr2O7 2 निगेटिव
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, एक काम हमारा निपट गया। उसके बाद हमें देखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर किधर कितना है ये देखना पड़ेगा। देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 6, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 3। टोटल कितना होगा, एक क्रोमियम का प्लस का 6 है, यहाँ पे टोटल क्रोमियम 2 है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 12। मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, 12 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 है, लेकिन ये एक एटम का है। 2 एटम का कितना होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, 2 एटम का 2 3 6 होगा। ठीक है, और हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। तो एक तरफ 12 है, एक तरफ 6 है, तो हमें 12 साइड में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐड कर लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 प्लस। इसके बाद में हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा चार्ज किधर कितना है। तो देख लीजिए इधर चार्ज हमारा कितना है, माइनस का 2 इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, इसका चार्ज है माइनस का 6, और इधर चार्ज है 2 3 प्लस का 6, तो इधर प्लस का 6 है टोटल, और इधर है माइनस का 8। अब आप बताइए किधर कितना H प्लस ऐड करेंगे चार्ज बैलेंस हो जाए। देखिए H प्लस जिधर ऐड करेंगे वो नंबर इंक्रीज होगा, अगर हम 6 में ऐड करते हैं तो ये नंबर और इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें -8 में इंक्रीज करना होगा। कितना करना होगा, अगर हम 14H पॉजिटिव ऐड कर दें LHS की तरफ, तो 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा ना। ठीक है, तो हम LHS में 14H प्लस ऐड कर देंगे। ओके, चलिए कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, 14H प्लस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2Cr3 पॉजिटिव, और इसके अलावा क्या था, हाँ हो गया चार्ज बैलेंस। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन देख लीजिए किधर कितने हैं, Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो जिधर कमी होती है उधर उतना H2O ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। यहाँ पे H2O हमने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो जाते हैं जब हम ऑक्सीजन को इस मेथड से बैलेंस करते हैं। तो 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप पे, जो हमारी इक्वेशन 1 है और 2 को तो मैंने लिखा ही नहीं है, चलिए 2 भी लिख देता हूँ। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब हम लास्ट स्टेप में 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ये इक्वेशंस हमने लिख ली हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है रिडक्शन हाफ इक्वेशन। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का रूल क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये उड़ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है, SO3 2 नेगेटिव, रिएक्टेंट एक साइड में लिख लेंगे। हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, एरो लगा दिया, 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3H2O यहाँ पे है, 7H2O यहाँ पे है, तो 7 में से 3 जाएगा तो RHS की तरफ 4H2O बचेगा, और क्या
हो सकता है इसमें देखिए 14H पॉजिटिव यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, 8H पॉजिटिव यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा उसको लिखते हैं। अब फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 3SO3 2 निगेटिव प्लस Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 14 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 8H पॉजिटिव आ जाएगा, एरो लगा देंगे। 3SO4 2 निगेटिव प्लस 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 7 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो ये बचेगा 4H2O। ठीक है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन हमारी आ चुकी है। इसको एक बार बैलेंस करके देख लेंगे कि सारे एटम्स और चार्ज बराबर है कि नहीं। 3 सल्फर यहाँ पे है, 3 सल्फर यहाँ पे है। ओके, 2 क्रोमियम यहाँ पे है, 2 क्रोमियम यहाँ पे है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 7 16, 3 4 ज़ा 12 और 4 16। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है। चार्ज की बात करें तो LHS की तरफ 3 2 ज़ा माइनस का 6, माइनस का 2 यानी कि माइनस का 8, ये प्लस का 8, तो ये कैंसिल होकर 0 आ गया। इधर देख लेते हैं 3 2 ज़ा 6 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 प्लस का, तो ये कैंसिल होके भी माइनस आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो गई बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बेसिक मीडियम में है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। इसमें पहला स्टेप तो मैंने लिख ही दिया, स्केलेटल फॉर्म। सेकेंड स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लेते हैं। उसके लिए एक बार इक्वेशन को मैं दोबारा फिर से लिखता हूँ, BrO3 माइनस। अब ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग मेंशन करेंगे, प्लस का 7 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 4, माइनस का 2, प्लस का 5, माइनस का 2। अब हमें ये देखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन में देखिए माइनस का 1 से प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि 6 का इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब Br माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया BrO3 माइनस में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, और MnO4 माइनस का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि Mn का प्लस का 7 है यहाँ पे, प्लस का 4 है यहाँ पे, तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है, रिडॉक्स इक्वेशन को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। उसके बाद में रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं, MnO4 माइनस, और ये बना MnO2। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई पहली वाली, और दूसरी वाली हो गई रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में सिर्फ रिडक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके अब बैलेंस कर लेते हैं। चलिए 4 स्टेप में हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को। ठीक है, चलिए इसके लिए लिख लेते हैं Br माइनस, ये क्या बना था, BrO3 माइनस। ठीक है, Br माइनस से BrO3 माइनस। इसमें पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि हम सारे एटम्स को बैलेंस करते थे सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। तो इसमें ब्रोमीन ही बचा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, तो वो तो बैलेंस है। ठीक है, तो इस स्टेप की कोई ज़रूरत है नहीं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, अगले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते थे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो कैसे बैलेंस करें, तो हमें राइट हैंड की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए Br माइनस BrO3 माइनस, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था कि हम लोग चार्ज को बैलेंस करते थे। ठीक है, चार्ज किधर कितना है, तो आप LHS की तरफ देख लीजिए। LHS में चार्ज हमारा है टोटल माइनस का 1, RHS में कितना है, यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6 है,
माइनस का 6 है, ठीक है। तो आर एच एस की तरफ हमारा जो चार्ज है टोटल वो माइनस का 7 है। तो एल एच एस में माइनस का 1, आर एच एस में माइनस का 7। अच्छा, ये बेसिक मीडियम में है, तो बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग ओ एच माइनस को ऐड करते हैं। ओ एच के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का होता है, तो जिधर ऐड होगा उसको कम कर देगा। तो अगर हम राइट हैंड की तरफ ऐड करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, तो हमें एल एच एस की तरफ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे हम लोग, 6 ओ एच माइनस ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 ओ एच माइनस और बी आर ओ थ्री माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, और इधर कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो राइट हैंड की तरफ 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो 3H2 ऐड करेंगे। तो बी आर माइनस प्लस 6 ओ एच माइनस, बी आर ओ थ्री माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस देख लेते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस होगा तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग रिडक्शन को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन को देखिए बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, MnO4 माइनस, और इधर था हमारे पास MnO2, ठीक है, MnO2, ओके। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड स्टेप वही होगा कि हमें सारे एटम्स को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। तो उसके अलावा तो Mn है ना, यहाँ पे भी Mn एक है, यहाँ पे भी Mn एक है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। अगला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 4 है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, किधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हम LHS की तरफ MnO4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद चार्ज को बैलेंस किया जाता है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए पहले देख लीजिए चार्ज है कितना। MnO4 माइनस में माइनस का 1 है, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 4 हो गया LHS की तरफ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, LHS में चार्ज हमारा कितना है, माइनस का 4। RHS में कितना है, RHS में आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, OH माइनस को ऐड करके। किधर कितना OH माइनस ऐड करेंगे, RHS में प्लस का 4 OH माइनस हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4 OH माइनस। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन LHS में देख लीजिए टोटल 4 है, RHS में देख लीजिए MnO2 में 2 हैं और 4 OH माइनस में 4 हैं, तो इधर 6 हो गए। राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ 4 है, तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ 2H2O ऐड कर देंगे, ओके। तो अगले स्टेप में हम लोग MnO4 माइनस में 2H2O ऐड करेंगे, ठीक है, 2H2O, और इधर क्या होगा, MnO2 प्लस MnO2 प्लस 4OH निगेटिव, ओके। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड किया था हमने, इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड में ऐड किया था, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देख लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा होगा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वो यहाँ पे देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैंसिल करेंगे, हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 से, ओके। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद रिएक्टेंट को एक तरफ लिख लेंगे, प्रोडक्ट को एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो Br माइनस OH माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2O, एरो बना देंगे, BrO3 माइनस प्लस 3H2O
प्लस 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, कुछ ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 6OH माइनस है, यहाँ पे 8OH माइनस है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2OH माइनस बचेगा। इधर 4H2O है, इधर 3H2O है, तो 3H2O को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 1H2O बचेगा, ठीक है। तो माइनस करके क्या आंसर आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 4 में से 3H2O माइनस करेंगे तो एक H2O बचेगा हमारे पास, BrO3 माइनस प्लस 2MnO2, ठीक है। 8 में से 6OH माइनस जाएगा तो ये 2OH माइनस बचेगा। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं, एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा N2H4 प्लस ClO3 माइनस गिव्स NO प्लस Cl माइनस। इसको हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। पहला स्टेप तो लिखा ही हुआ है, दूसरे स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। उसके लिए दोबारा इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, NO प्लस Cl निगेटिव, तो ये माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 1 है, प्लस का 5 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1। अब इसमें देख लेते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखिए नाइट्रोजन का -2 से हो गया +2, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और क्लोरीन का देख लीजिए +5 से ये हो गया -1, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ऑक्सीडेशन को अलग, रिडक्शन को अलग, ओके। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले लिख लेते हैं N2H4, इसने बनाया NO, ठीक है, यह है ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडक्शन लिख लेते हैं, रिडक्शन क्या है, ClO3 माइनस, इसने बनाया Cl माइनस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक एक रिएक्शन को हम लोग एक एक इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को बैलेंस करेंगे, उसके लिए लिख लेते हैं N2H4 गिव्स NO, ठीक है। इसमें पहला स्टेप हमारा क्या होता था, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है LHS में, RHS में 1 नाइट्रोजन है, तो LHS में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन से, तो N2H4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2NO। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर एक नाइट्रोजन को तो -2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्कल करके -4। यहाँ पे एक नाइट्रोजन का +2 है, इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई भी हमें करना है, तो ये हो जाएगा +4। तो एक तरफ है -4 और दूसरी तरफ है +4, तो इसे इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन RHS में ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग लिख लेते हैं, तो ये N2H4 2NO प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया। उसके बाद हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। चार्ज देख लीजिए, चार्ज हमारा LHS में तो 0 है, RHS में -8 है, और ये बेसिक मीडियम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में 8OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो N2H4 प्लस 8OH माइनस गिव्स 2NO प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन LHS में 8 हैं और RHS में 2 हैं, तो 6 की कमी है, तो हम 6H2O को RHS में ऐड कर देंगे। 8OH माइनस गिव्स 2NO प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी थी, 6 की, तो 6H2O को हमने ऐड कर दिया।
तो अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 8 4 12, 6 दूना 12, ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। अब इसी तरह से हम लोग रिडक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिडक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं देख लेते हैं। देखिए रिडक्शन के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले ClO3 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या था Cl माइनस। तो इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। दूसरा स्टेप होता था ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। बाई इलेक्ट्रॉन को हमें LHS में ऐड करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके ये बैलेंस हो जाएगा। तो ClO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ पे, माइनस का 6 यहाँ पे, माइनस का 7 इधर, माइनस का 1। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोगों को बेसिक मीडियम में OH माइनस को ऐड करना होता है। तो Cl माइनस 6 OH माइनस ऐड करेंगे तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन किधर कितने हैं, इधर 3 हैं और यहाँ पे 6 हैं, तो 3 की कमी है, तो 3H2O ऐड करना पड़ेगा हमें। 3H2O ऐड कर दिया LHS में, Cl माइनस प्लस 6 OH माइनस। अब देख लेते हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हो गए। 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कैंसिल करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो पहले तो इनका LCM लेना पड़ेगा। इनका LCM आएगा 24। तो 24 बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 3 से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आएगा पहले लिख लो, उसके बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो 3N2H4 प्लस 8 3 24 OH माइनस प्लस 4 ClO3 माइनस 4 3 12 H2O, ठीक। 3 2 6 NO प्लस 6 3 18 H2O प्लस 4 Cl माइनस प्लस 24 OH माइनस, ठीक है। तो ये हमने ऐड करके लिख लिया। अब कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, OH माइनस से OH माइनस यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस करने के बाद क्या बचेगा उसको लिख लेते हैं, वही फाइनल आंसर हमारा होगा। 3N2H4 प्लस 4 ClO3 माइनस, अब 12H2O यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, 6 बचेगा उधर, ठीक है। तो हमें लिखना है, एरो लगाएंगे 6NO प्लस 18 में से 12 चला जाएगा, 6H2O बचेगा प्लस 4Cl निगेटिव। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि देखिए रिवाइज आपको करना पड़ेगा, रिवाइज अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।